हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। होप ऑल आर डूइंग गुड। जूनियर असिस्टेंट के पेपर की बात करें, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम और एट द एंड हम कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ जो है काफ़ी आप मान के चल सकते हो कि एग्जैक्टली कट ऑफ जो होने वाला है वही बना है। काफ़ी एनालिसिस पोल करने के बाद और काफ़ी सारे एस्पिरेंट से इंटरेक्शन करने के बाद एक कट ऑफ फाइनली हमने तैयार किया हुआ है, जिसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करेंगे और इसकी लेवल जो है उसको हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह की लेवल थी पेपर की। अगर हम सबसे पहले देखिए, मेरे पास जो सेट आया है दैट इज़ सेट नंबर डी। डी वाली सीरीज़ है यहाँ पे, और ये जो है पहले रीजनिंग से शुरू होती है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो था ये था एक्स का वैल्यू निकालना था हमें, तो इसका आंसर जो है डी डी है। क्वेश्चन तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। दूसरा देखिए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था अगेन क्वेश्चन। अगर इसके आंसर की बात करें, डी वाला जो है इसका भी राइट आंसर बनेगा। ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन इजी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो है वेट पे आया था, और इससे आगे वाला जो आया था वो आया था सेलिंग प्राइस, यानी कि जो कि प्रॉफिट लॉस में से आया था। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, बी पार्ट इसका आंसर निकल के आता है। थोड़ा सा टाइम, क्योंकि पॉइंट्स में जो है एवरेज वेट जा रहा है, इसकी वजह से कुछ सेकंड इसको एक्स्ट्रा लगेंगे करने में। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसका जो आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर जो निकल के आता है वो है ए पार्ट। और ये क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम ओवरऑल रीजनिंग सेक्शन की बात करें, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो थे डिफ़िकल्ट, कुछ मॉडरेट थे और कुछ इजी भी थे, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन थे वो सारे टाइम कंज्यूमिंग थे। अगेन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर 1000 निकल के आता है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता ही लगता है। नेक्स्ट भी सेलिंग प्राइस पे ही है, प्रॉफिट लॉस जिसको हम टॉपिक को बोलते हैं, और इसका जो आंसर निकल के आता है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ए पार्ट इसका आंसर निकल के आता है आराम से जब हम करेंगे। इसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको हम मान सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का है या इजी लेवल का। इसके बाद देखिए डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन है, ये भी आराम से निकल जाता है। और इसके बाद जो है फिर से डायरेक्शन सेंस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है दूसरा डायरेक्शन सेंस, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें भी कुछ 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं और उसके बाद आंसर निकल के आता है डी साउथ ईस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट भी डायरेक्शन बेस्ड है, इसमें भी जो इसका भी राइट आंसर है वो ईस्ट ही है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग अगेन है ये। नेक्स्ट लेटर सीरीज़ की बात करें, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाता है। और जितना टाइम लेटर सीरीज़ लेती है उतना ही टाइम इसमें भी लगता है। इसका जो आंसर है ए पार्ट निकल के आता है। और इसके अलावा फिर से जो है लेटर सीरीज़ पे है अगेन। उसके बाद लेटर सीरीज़ की बात करें हम, उसके बाद चले तो फिर से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 का निकल के आता है वो है ए। ए जो राइट आंसर फादर, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर दैट इज ए। यही इसका राइट आंसर बनता है। और ये जो है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से आती है, आपने पढ़ी है, ऑलराउंड टीचिंग से इनफैक्ट पढ़ी है, तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से आएंगे। नेक्स्ट भी सेम है ब्लड रिलेशन पे, और इसका जो 13 का जो क्वेश्चन आंसर निकल के आता है, सॉरी, वो भी यहाँ पे ए पार्ट ही है 8। इस पे जो है गलत टिक हुआ है जिसका ये पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन उसको भी गलत है। नेक्स्ट भी जो है वो भी सेम इसी पे है, अगेन ब्लड रिलेशन पे है। और 14 का जो आंसर है वो बी है, नीस इसका आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट भी इसी पे है। उसके बाद देखिए हम तो कंप्यूटर नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट पोर्शन जो है इनफैक्ट सीरीज डी का, वो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर की बात करें हम, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, कुछ कुछ इसमें से डिफ़िकल्ट थे, और मेजॉरिटी इजी टू मॉडरेट ही थे। नेक्स्ट देखिए हम 17 की बात करें, 17 क्वेश्चन जो हमारे पास है उसका भी वी बी स्क्रिप्ट राइट आंसर है। काउंट इफ की बात करें, उतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से पता चलेगा, आसानी से आप इसको आंसर कर पाओगे अगर आपने पढ़ा होगा। काउंट सेल्स आर स्पेसिफाइड, ये इसका राइट आंसर बनेगा ए। अगेन फायरवॉल पे है, कराया हुआ है हमने अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ में। इसके बाद ये देखिए हम 5 सेंटेंस, इसके बाद हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इसमें से अगर हम अपनी सीरीज़ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 टेम्पलेट हमारी सीरीज़ का है। फायरवॉल देखिए हमारी सीरीज़ से आया है। काउंट इफ़ एक्सेल की बात करें, हमारी सीरीज़ है। ये वाला क्वेश्चन वीपी स्क्रिप्ट हमने नहीं पढ़ाया था।
और 16 की बात करें हमारी सीरीज़ में से, और 15 की बात करें एग्जैक्टली हमारी सीरीज़ में से आए हुए है। दैट मीन्स जैसे कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि आपको हमारी सीरीज़ में, क्योंकि हम काफ़ी एनालिसिस करने के बाद लाते क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में दिखते हैं, एग्जैक्टली वही फिर से हुआ। कंप्यूटर के सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो हमने अपनी सीरीज़ में कवर नहीं किया था, रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर किया था हमने। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो इस पे आता है वो है इंग्लिश, और सबसे पहले इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन पहले एरर बेस्ड है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन जो यहाँ पे है, उसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी पार्ट। यहाँ पे पहले सीधी सी बात है, जो आर है द अरोमा फ्रेशली, यहाँ से स्टार्ट होता है। इट रिमाइंडेड, इट कौन हमें रिमाइंड करता है, इट से कभी सेंटेंस इस तरह से शुरू नहीं होगा। बेक्ड ब्रेड सीधे से दिख रहा है, बेक्ड ब्रेड फिल द किचन, कौन सा बेक्ड ब्रेड नहीं पता, इससे भी शुरू नहीं होगा। मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड, मॉर्निंग्स उसके ग्रैंड मदर्स हाउस की मॉर्निंग्स, पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है। सीधे सीधे पता चल रहा है द अरोमा फ्रेशली, ये सेंटेंस पहला सेंटेंस बनेगा। अगर आपको यही मिलता है सीधे सीधे आप आंसर पे आओगे, क्योंकि आर जो है एक ही ऑप्शन में पहले नंबर पे है, तो उतना कोई मुश्किल नहीं था। ऑप्शंस की तरफ जाए तो आसान दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अगेन ये जो है एरर बेस्ड था, हमें एरर फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 22 में, और राइट आंसर देके तो राइट आंसर 22 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही आंसर। ऑब्जर्वेशंस वुड हैव रिवील्ड, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस वुड हैव रिवील्ड नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशंस वुड बी रिवील्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, तो बी जो है इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि एरर फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच इनमें से कौन सा है। 23 वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसका भी अगर हम देखें ए पार्ट ही सीधे सीधे इसका आंसर बन जाता है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, सीधे सीधे यही बनेगा। इंग्लिश की बात करें, इसके बाद मॉडल्स की बात करें, वुड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 25 आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स जो है डी एंड एन इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चन थे आराम से, इसमें 2-4 मिनट लगते, लेकिन इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं अगर हम इसको आराम से पढ़ेंगे। एपाइस ऑफ केक जो है वो फैसाइल टास्क है, सी पार्ट इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके अलावा 27 की बात करें, 27 में जो है शी का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था प्रोनाउन का। और अगर हम होमोनॉम्स या होमोफोन्स की बात करें, 28 क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे हियर। हियर जो है होमोनॉम है, हियर बहुत सारे होते हैं, HER, HARE, HARE, HERE, ये बहुत सारे हियर है, इन्हीं को हम होमोनॉम्स या होमोफोन्स भी बोलते हैं। इंग्लिश भी हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो रीजनिंग थी, रीजनिंग को हम चलो मॉडरेट टू टफ बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश को हम मॉडरेट बोलेंगे, और कंप्यूटर जो है उसको भी हम मॉडरेट लेवल में रखेंगे। प्रोपोर्शन बेस्ड आया था 33 क्वेश्चन, ये भी आसान ही है। 34 की बात करें, ये भी आसान ही है, सी पार्ट इसका अंडर, और ड्यूरिंग इसका आंसर बनेगा, ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सीजन यहाँ पे आएगा। और इसी तरह से एक्टिव पेसिव की बात करें, 35th क्वेश्चन की इनफैक्ट एक्टिव पेसिव जो है, ए फेयर पार्टी इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, ये वाला फेयरवेल पार्टी आंसर जो है इसका राइट आंसर बनेगा। नंबर सीरीज़ की बात करें, 36 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है यहाँ पे निकालने में। रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो होती है अक्सर डिफ़िकल्ट ही दिखती है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए, ये 286 जो है यहाँ पे नहीं मैच खा रहा है, इसकी वजह से आगे भी आपको दिखेंगे ये गलत है। लेकिन जो पहला मिसमैच हो रहा है वही हमेशा आंसर होता है, ये वाला इसका आंसर बनेगा, क्योंकि जब ये मिसमैच हुआ, ये उस हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से ये नहीं आया यहाँ पे, इसके बाद जो होगा वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको प्लस या माइनस इसके हिसाब से करेंगे। दैट्स वाई पहला ही वाला आंसर अक्सर बनता है, जो हमें दिखेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है किसी सीरीज़ से। 37 की बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम टफ मान सकते हैं। 37 क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर बन रहा था वो डी पार्ट इसका बन रहा है, और इसमें हमें 234 जो है, इसके बाद इसका आधा 117 है, फिर 234 को 117 जो है प्लस करेंगे, 381 बनेगा। इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को आगे चलाना था। रिलेशनशिप की बात करें, कंप्यूटर फिर से यहाँ पे आता है। मेमोरी की बात करें, अपनी सीरीज़ में हमने पढ़ाया हुआ है, उतना कोई मुश्किल नहीं है। B1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स है। सुपर कंप्यूटर की बात, सुपर कंप्यूटर नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है पारम 800 ऑलरेडी सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है। मेटा प्लेटफॉर्म ये उतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो यूजुअली आप
सारी चलाते हो सोशल मीडिया, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इंस्टाग्राम इसका राइट आंसर बनेगा। ई कॉमर्स साइट इनमें से कौन सी नहीं है? 41 की बात करें, इसका जो राइट आंसर बनेगा सी बनेगा, क्योंकि ई कॉमर्स होता है ऐसी वेबसाइट जिसके ज़रिए हम बिज़नेस करते हैं। जो अमेज़न, बुक माई शो, सारे जो है इसके ज़रिए कोई ना कोई कॉमर्स यानी बिज़नेस होता है। फेसबुक के ज़रिए बिज़नेस नहीं होता, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट की बात करें इसी तरह से, कंप्यूटर आसान सा था, फर्स्ट जनरेशन। अगर आपको एक दो भी पता होंगे आप आराम से निकल पाओगे। अगर कुछ भी नहीं पता, इतना तो पता है एआई जो है वो फिफ्थ जनरेशन का है। दैट मीन्स फिफ्थ जो है वो मैच होगा फोर्थ से, यानी कि फिफ्थ फोर्थ से मैच होगा, सीधे सीधे पता चल रहा है इसमें वो मैच खा रहा है और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर पे आप पहुंच जाओगे। उतना मुश्किल नहीं था, कराया हुआ हमने अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, उसी से ये वाला भी आया है। डिवाइस ड्राइवर की बात करें, हमारी सीरीज़ में एज इट इज़ आया है। इसके अलावा हम बात करें इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस की, हार्डवेयर और इंटरनल डिवाइसेस पे हमने सीरीज चलाई हुई है, उनसे निकल रहा है। डीएमए कंट्रोलर की बात करें, ऑलरेडी कवर किया हुआ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कवर किया हुआ है। शॉर्टकट कीज़ है, ऑलरेडी हमने परसों वाले वीडियो में ये सारी शॉर्टकट कीज़ बोली थी, एक भी पता है आप आराम से कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट है, पढ़ाया हुआ है, सीरीज़ में से आया हुआ है। इसमें से ईएसकी की बात करें, एंड प्रेजेंटेशन करता है, फोर्थ के साथ आएगा, जहाँ पे ऐसा दिखेगा आंसर आप मार्क कर सकते हो। दो में है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बी है, क्योंकि F5 से हम क्या करते हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में से आया है, पढ़ाया हुआ है। फिर से पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर ऑलरेडी हमारी सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर से इंग्लिश में कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही थे, पैसेज को पढ़ के आराम से निकल जाते। इसके बाद अगर हम बात करें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज को हम मान के चल सकते ईजी आए हुए थे, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो पहले उन्होंने कौन सा सत्याग्रह, सक्सेसफुल सत्याग्रह शुरू किया। 57th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। राइट आंसर जो है इसका चंपारण किया था उसने स्टार्ट, सीधी सी बात है। ट्राइब्स इन इंडिया अगर हम बात करें, कौन से ट्राइब्स कहाँ की है, उतना मुश्किल अगेन इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ए, यहाँ पे ये वाला जो है थारू ट्राइब्स जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है या मिलती है। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इजी क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, 60 क्वेश्चन जो है अगेन जम्मू एंड कश्मीर, आसान सा क्वेश्चन है। म्यांमार किसके साथ जो है कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, अगेन इजी क्वेश्चन हमारी सीरीज में से आया हुआ है। आसाम है, कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन को क्या बोलते हैं, अगेन जो है इजी क्वेश्चन है, हमारी सीरीज में से आया हुआ है। इसका जो है कोरोमंडल कोस्ट हम इसको बोलते हैं। कौन सा स्टेट जो है 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम, ऑलरेडी कराया हुआ। ये इजी लेवल की जीके जो थी हम मान के चल सकते हैं इजी लेवल की थी। इनमें से कौन सा लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, अंचार लेक जो है पढ़ाया हुआ है। सोजीला पास कल के इनफैक्ट जो हमारा जीके विथ रेफरेंस टू जेके है 10th वाला जो वीडियो है उसमें इनमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। 10 वीडियोज़ है, सारे क्वेश्चन उसी सीरीज से आए। लेह एंड श्रीनगर, सीधी सी बात है। हाइस्ट कोस्ट लाइन किया हुआ है गुजरात। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है इंदिरा कोल बोला हुआ है, और इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट मीन्स टॉप पे, और इंडिया के टॉप पे जो है लद्दाख है, सीधे से वहाँ से निकल जाएगा। कसीदा जो है एक एम्ब्रॉयडरी है जो जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें नॉट फोक डांस बिलोंग यूनियन टेरिटरी का, फोक डांस कौन सा नहीं है। फोक डांस हमने पढ़े हुए जम्मू एंड कश्मीर के, दुमाल है, हफ्जा है, रोह भी है, तो वहाँ से सीधे से एक आउट जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। कौन सी ज़ुबान जम्मू एंड कश्मीर की प्रोमिनेंट या प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है, आपको पता है उर्दू यहाँ पे बोलते, गोजरी बोलते और कैशोर तो बोलते ही बोलते हैं, और मोनपा जो है यहाँ की लैंग्वेज नहीं है। डीपेस्ट लेक पढ़ाया हुआ है, मानसर लेक जो है डीपेस्ट है। यूनियन टेरिटरी कब बना, हमने J&K रिओर्गेनाइजेशन में पूरे एक वीडियो में इसको कवर किया हुआ है। 31 अगस्त 2019 को हुआ है। इसके अलावा कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें द्रास से, सीधी सी बात है। आपको इंडिया लॉन्गेस्ट टनल की बात करें श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। एप्पल टाउन की बात करें तो सोपोर जो है इसका एप्पल टाउन है। अगर ये एप्पल बाउल होता तो शुपेन आंसर होता, लेकिन जो 75th क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सोपोर है। एप्पल टाउन की बात की गई है। या पैराडाइस ऑन अर्थ किस रूलर ने जम्मू एंड कश्मीर को बोला हुआ
है। राइट आंसर की बात करें जहांगीर ने बनाया, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है जम्मू कश्मीर में। इनफैक्ट काफ़ी सारे गार्डन्स इसने यहाँ पे बनाए हुए ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमने। इसके अलावा ज़ीरो से लेकर जो बाकी नंबर्स होते हैं इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। मैथ्स में से लास्ट के कुछ क्वेश्चन आए थे, और पी एंड क्यू 64 के बराबर होता है। इनमें से कौन सा पी प्लस क्यू का वैल्यू नहीं हो सकता है। 78 क्वेश्चन है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें इसका जो है 35 राइट आंसर निकल के आता है। अगेन फिर से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ये कौन कौन से ये गेम खेलते हैं, और हमें बोलना है बोथ गेम्स कौन कौन से खेलते हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स खेलते हैं। अगेन 8%, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा लेकिन 8% आंसर डेफिनेटली निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर 80 तो जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको क्या करने का अप्रोच सीधे होता है, आसान सा तरीका होता है इस तरह से। डिवाइड बाय 100 परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। यहाँ पे भी हम 300, ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 5 से। 4 इंटू 5 होता है 20, और 20 300 डिवाइडेड बाई 20 हम करेंगे 002 इंटू 15 इज इक्वल 30। 15% इसका आंसर निकल के आएगा। ये भी उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। और अगर हम एट द एंड बात करें पेपर की, तो पेपर हम मान के चल सकते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चंस में से देखो, जीके जो है बिल्कुल इजी लेवल का था, और बाकी पोर्शंस के क्वेश्चंस भी इजी थे। लगभग 40 क्वेश्चंस के अराउंड इजी लेवल के थे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें मॉडरेट की बात करें, ये वाले इजी थे। 20 लगभग मॉडरेट थे, लेकिन टफ़ को हम 20 मान भी सकते थे। हम उनको भी टफ़ कंसिडर करेंगे, जो कि इजी तो थे, आंसर तो निकलेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे, काफ़ी टाइम लग सकता था। क्योंकि उसको अक्सर एस्पिरेंट्स उस क्वेश्चन को देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं और उसको छोड़ते हैं, और कभी कभार जल्दबाजी में गलत भी कर जाते हैं। दैट्स वाई 50% ईजी था। 20 अगर हम देखिए इसके अलावा 20% जो है 20 मार्क्स वो मॉडरेट था, और 20% टफ था। तो हम मान के चल सकते थे जो पेपर की लेवल थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है टफ है, उनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर निकल सकता था, लेकिन वो थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम लेते। अगर आपने दिया उनको तो आपने वो आराम से किए होंगे। दैट मीन्स पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर की जो लेवल थी वो थी इजी टू मॉडरेट। नाउ अब हम सीधे कट ऑफ पे चलते हैं कि कट ऑफ इसका क्या रहेगा। तो ये है कट ऑफ, जो काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद इस कट ऑफ पे हम पहुंचे हैं। JKSSB जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ कैटेगरी वाइज, जो कि आज की डेट पे दैट्स 25 अगस्त को पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हुआ है। OM की बात करें, ओपन मेरिट की बात करें, जो इसका कट ऑफ रहने वाला है वो 62 से लेकर 68 तक। क्योंकि कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड द लेवल ऑफ पेपर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ईजी टू मॉडरेट पेपर की लेवल थी, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पोस्ट्स एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अपीयर्ड इन दिस एग्जाम। उस सब को लेके एनालाइज करके ओपन मेरिट का कट ऑफ जो लेके आए हम वो 62 से 68 तक है। और जो आरबी है उसकी बात करें 60 से लेकर 65 तक। SC ST की बात करें 50 से लेकर 58 तक। SC ST का अक्सर कट ऑफ कम ही जाता है। और इसके अलावा बात करें हम EWS की 52 से लेकर 55 तक, और PSP की बात करें 48 से लेकर 52 जो है इसका कट ऑफ रहेगा। एज एवर जब भी हम कट ऑफ एनालिसिस लाते हैं, हर बार उसी के अराउंड, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है एग्जैक्टली वही कट ऑफ कल को निकल के आता है, जब सिलेक्शन लिस्ट या स्कोर लिस्ट जो है आउट हो जाता है। सो ये था कट ऑफ, और ये था एनालिसिस आज के पेपर का। इसके अलावा अगर हम बात करें, आने वाले 4-5 दिनों में एक और पेपर होने जा रहा है, पटवारी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, और जिसके सीरीज़ हमने कंप्यूटर की सीरीज़ चला रहे, कंप्लीट की है। जीके विद रेफरेंस टू JNK कंप्लीट की हुई है। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसकी प्रिपरेशन हम करा रहे। और ये जो बचे हुए दिन हैं इनमें आपको हम फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट्स कराएंगे। आप जाके ज़रूर उनमें चेकआउट कीजिए और अपना स्कोर और अपनी लेवल को चेक कीजिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।